हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने सबसे पहले देखा था फिजिकल क्वांटिटी, फिर देखा था फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एप्लीकेशन, और लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है क्या बेटा? बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल किए थे कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। कोई फिजिकली बेटा क्या है, अगर करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, बट डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आज हम पढ़ने वाले बेटा डिराइव रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर क्या? मतलब अगर आपको एक डायमेंशनली फॉर्मूला डिराइव करना है कि इसका उसके साथ क्या रिलेशन है, उसको हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बेटा? तो कुछ अपने पास स्टेप होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्चुअल में हम पता करते हैं। ठीक है ना? जैसे पहले आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे मान लो कि हमें क्या निकालना है बेटा, मान लो कि हमें किसी क्वांटिटी का रिलेशन निकालना है। ठीक है? तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका रिलेशन निकालना है। क्लियर क्या बेटा? तो सबसे पहले हम पता करेंगे किसका रिलेशन निकालना है। क्लियर है? तो पहला काम कि किसका रिलेशन, सही है, किसका। तो कौन ऐसा है जिसके बारे में निकालना है? ठीक है? मान लो कि हमने मान लिया कि कोई क्वांटिटी y है जिसका रिलेशन हमें निकालना है। ठीक है? तो दूसरा स्टेप में हम निकालेंगे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स इट डिपेंड्स ऑन। तो मान लेते हैं कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल में हमें पता चला कि एक्स और जेड पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब यहां से हमें पता चला कि वाई जो डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, एक्स एंड जेड पे। ऐसा ही कोई भी क्वांटिटी है। ठीक है ना? तीसरा स्टेप में क्या करेंगे कि इनका रिलेशन लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी के साथ। ठीक है ना? मतलब ऐसा कुछ लिखेंगे कि y प्रोपोर्शनल टू x होगा और z होगा, क्योंकि y डिपेंड x एंड z पे कर रहा है। और मान लेंगे कि इसका पावर a और a b होगा। फिर हम इक्वेट करेंगे डायमेंशन। क्या करेंगे बेटा? इक्वेट करेंगे डायमेंशन, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे पावर के लिए और पावर फाइंड करेंगे, और उसके बाद हमें रिलेशन मिल जाएगा। कुछ भी समझ में आया क्या? कुछ भी समझ में आया क्या? स्टेप्स क्या क्या बोल रहे हो सर, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम समझते हैं एग्जाम्पल से। क्लियर क्या बेटा? तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में हमें हर बार रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जो एमसीक्यू सवाल आता है, ठीक है ना, जिसमें ऑप्शन रहते हैं, उसको हम आसानी से कर लेंगे। और मैं बहुत सारा सवाल आपको पीवाईक्यू का और प्लस और भी सवाल आपको करके अभी मैं दिखाने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए लेक्चर में। क्लियर क्या बेटा? तो सबसे पहले यहाँ एक सवाल लिया हम, जिसमें बोला गया कि डिराइव कीजिए रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, लेंथ एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि टाइम पीरियड का रिलेशन बताइए लेंथ एंड जी के साथ। तो मतलब टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा? एल पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पे। तो यहां से हमके समझ आ गया कि इसका रिलेशन निकालना इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन, टी इज प्रोपोर्शनल टू एल का पावर क्या मान लेंगे, ए, और जी का पावर क्या मान लेंगे, बी। हमें ए और बी अभी पता नहीं है, हम ए और बी को निकालेंगे और फिर पुट कर देंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। ठीक? तो डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा? एलएचएस का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू आरएचएस का, क्योंकि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो डायमेंशन तो बराबर होना चाहिए। ठीक? तो हम यहां से क्या करेंगे, एलएचएस में कौन है बेटा? टाइम। तो ये टाइम आ गया। आरएचएस में कौन है? लेंथ। लेंथ का डायमेंशन एल, एल का पावर है। और जी बेटा एक्सलरेशन है, तो एल टी माइनस टू का पावर बी। क्लियर गया बेटा? तो यहां से आ गया टी, इधर आ गया एल का पावर, एल तो दोनों में ए प्लस बी, और यहां बेटा टी का पावर आ गया माइनस टू बी। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्लियर बेटा? अब हम क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है? अब ध्यान से देखो, इधर मास है क्या? मास नहीं है तो क्या है? मतलब मास का पावर जीरो है। लेंथ है क्या? नहीं, लेंथ का पावर क्या है? जीरो। तो बताओ बेटा इधर लेंथ का पावर कितना है? ए प्लस बी। इधर तो लेंथ है ही नहीं, इधर कितना पावर है? जीरो। तो पहला रिलेशन हमें क्या मिला कि ए प्लस बी की वैल्यू जीरो। क्लियर बेटा? दूसरा, टाइम का पावर इधर कितना है? वन, और इधर टाइम का पावर कितना है? माइनस टू बी। तो दूसरा रिलेशन हमें मिला कि माइनस टू बी की वैल्यू वन है, और यहां से हमें पता चल गया कि v की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? वन बाई टू। अब b की वैल्यू वन बाई टू, तो इस पे b पुट कर देंगे, तो माइनस वन बाई टू, बी की जगह जीरो, तो a की वैल्यू वन बाई टू। तो हमें दोनों पावर मिल गया, a की वैल्यू वन बाई टू और b की वैल्यू माइनस वन बाई टू। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल का पावर है जी का पावर बी। मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल का पावर वन बाई टू जी का पावर माइनस वन बाई टू। ठीक? इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू के, प्रोपोर्शनल हटा दिए, ये देखो रूट एल बाई रूट क्या आ जाएगा बेटा? जी। तो ये आ गया टाइम पीरियड का रिलेशन।
बट हम ये वाला नहीं पता कर पाए थे, ठीक है। तो इसका एक लिमिटेशन भी है कि हम रिलेशन तो बता देंगे लेकिन वो फिजिकली करेक्ट होगा कि नहीं होगा ये नहीं बता पाएंगे। क्लियर है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। बट रिलेशन निकाल लिए, मतलब टाइम पीरियड विल डिपेंड लाइक दिस, जिसमें एल का पावर 1/2 जी का पावर -1/2। एक लेंदी सवाल लेता हूं जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और बेटा उसको सही से समझना, हमें एमसीक्यू करने के लिए सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए हमें समझ में चाहिए निकालते कैसे, ठीक है। जैसे ये सवाल आ गया बेटा कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेटिंग वाटर बबल डिपेंड्स ऑन। अब ये बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस किस पे, प्रेशर पे, डेंसिटी पे और एनर्जी पे। सही है, तो हमारा पहला स्टेप यही होगा कि हम ये लिखेंगे टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का पावर ए, डेंसिटी का पावर बी, एनर्जी का पावर सी। ठीक है, हम एकदम ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्लियर क्या बेटा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अरे यार आजा, हाँ ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है। तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी। सही है सर, बिल्कुल। प्रेशर का याद है, प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी, डेंसिटी सबका ml माइनस 1t-2 का पावर a। ठीक है, डेंसिटी का ml का पावर -3 का पावर b, एनर्जी का ml² t-2 का पावर c। ठीक है, अब इधर देखो m नहीं है, मतलब m का पावर 0 है, l भी नहीं है, तो l का पावर भी क्या है 0। बोर्ड पे ध्यान, ठीक है। अब m का पावर लिखते हैं बेटा, तो m का पावर क्या आ जाएगा, देखो यहां से a, वहां से b और वहां से c, मतलब m का पावर a प्लस b प्लस c। अब चलो l का पावर लिखते हैं, यहां से माइनस है, यहां से -3b और यहां से बेटा +2c। ठीक, नाउ अब टाइम का लिखते हैं, तो टाइम का यहां से -2a और यहां से -2c, इसमें टाइम नहीं है। अब बेटा इक्वेट करेंगे, ध्यान से सुनना, अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे प्लीज। इधर मास है नहीं, लेकिन इधर मास है, इधर मास का पावर क्या है a प्लस बी प्लस सी। अब इधर मास नहीं है, मतलब इसका पावर इक्वल टू 0। इधर लेंथ का कितना है, माइनस है, -3b + 2, इधर लेंथ है नहीं, मतलब इसका भी 0। इधर बेटा टाइम कितना है, -2 है, -2c, इधर टाइम है हाँ, और इसका पावर कितना है 1, तो इक्वल टू 1। क्लियर क्या बेटा, तो हमें रिलेशन मिल गया। पहला रिलेशन क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा हमें मिला -a -3b + 2c इक्वल टू 0। इसको हम मान ली इक्वेशन 1, इसको मान ली इक्वेशन 2। लेंदी है, ठीक है ना, बट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है। कभी कभी ए बी सी का वैल्यू ही पूछ लेता है, लास्ट क्लास में हमने सवाल किया था। क्लियर है, यहां से बेटा कितना लोगों को समझ में आया कि -2a कॉमन लेके a प्लस सी इक्वल टू 1 लिखेंगे, मतलब a प्लस सी की वैल्यू -1/2। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 3। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे बेटा कि 1 एंड 3 में एक काम करेंगे। 1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या मैं उसको लिख सकता हूं 1 को ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, b प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 0। अब बताइए आपको a प्लस सी की वैल्यू पता है कि नहीं, a प्लस सी की वैल्यू तो हमें पता है सर, तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस 1/2 इक्वल टू 0, मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बेटा 1/2। सही है, एक तो मिल गया, हमें ए बी सी निकालना है, एक मिल गया। ठीक है बेटा, सेकंड कैसे निकालेंगे देखना, हम क्या करेंगे, पुट b इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे, ठीक, 2 ये है, -a -b, तो ऐसे लिखेंगे -a -3/2 हो जाएगा, क्योंकि b की जगह 1/2 आ गया, +2c इक्वल टू 0। फ्रॉम यहाँ आप देख सकते हो कि हम लिख सकते हैं, प्लीज बेटा लेंदी है, 2c - a इक्वल टू 3/2। ठीक, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 4। ठीक, बहुत ही लेंदी है, समझ ही नहीं है कि इसमें क्या पुट करें, बट अच्छा है कि एमसीक्यू वाले में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, अब सुनो बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना, अभी कोशिश जारी है कि सही आंसर लाया जाए। ठीक, अब बेटा हम क्या करेंगे कि 4 एंड 3 को ऐड कर देंगे।
ठीक है, क्या फायदा होगा, 4 क्या है, 2c माइनस ए इक्वल टू 3/2। अच्छा 3 कितना है, a प्लस सी इक्वल टू -1/2। इसको ऐड करेंगे तो a से a कैंसल, 2c प्लस सी कितना है बच्चों, 3c, और 3/2 में से 1/2 गया, कितना बचा 1, मतलब c की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। सही है, c की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। सेकेंड मिशन कंप्लीट। अब हमें निकालना है a की वैल्यू, मैं बोला था लेंदी सवाल है, ठीक, a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, a प्लस सी कितना है 1-2, तो a प्लस सी 1/3 इक्वल टू -1/2। सही बेटा, यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो -1/2 -1/3, मतलब a की वैल्यू आ गई -5/6। क्लियर है, तो हमें a b c मिल गया। मतलब हम फाइनल रिलेशन ऐसा कुछ लिख सकते हैं, प्लीज ध्यान देना बेटा, फाइनल रिलेशन ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, p का पावर a का वैल्यू कितनी है -5/6 इंटू सेकेंड क्या बेटा d, b की वैल्यू कितना है 1/2 और एनर्जी का पावर 1/3। इस टाइप का रिलेशन आ गया, ठीक है। बट ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। लेंदी मेथड बहुत ही, ये अगर ए बी सी की वैल्यू पूछा होता तो आपको निकालना पड़ता है ऐसे ही। क्लियर है क्या बच्चों, बट अगर ऑप्शन वाला सवाल आएगा तो आपको ये नहीं करना है, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। जैसे ये सवाल है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैं बताता हूं कि अपने पास जो लेंदी मेथड है, कौन सा मेथड है बेटा, लेंदी मेथड है, ठीक है ना। वो मेथड पहले बताता हूं तुम्हें, ठीक है ना, ये लेंदी मेथड, ठीक है ना, मेथड 2, ठीक है ना, नहीं करना है बट करके बताएंगे, नहीं करना है बट तुम्हें हम करके बताएंगे, ठीक है बेटा। चलो कैसे, यहां क्या बोला कि स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है, म्यू पे। मतलब यहां से कितना लोगों को समझ में आया कि वेलोसिटी डिपेंडिंग ऑन टेंशन एंड म्यू, तो इसका पावर ए और इसका पावर क्या मानेंगे बी। सुनते जाना बेटा, ठीक है ना, लेंदी मेथड है बट हम करके बता रहे हैं, ठीक है। तो भी का क्या आ जाएगा LT-1। अच्छा टेंशन तो फोर्स है, MLT-2 का पावर ए, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास बाई लेंथ, मतलब उसका क्या आएगा बेटा ML-1 का पावर बी। समझते जाना, तो इधर आया LT-1, इधर m का पावर, यहां से a प्लस बी। अच्छा l का पावर, यहां से a माइनस बी। अच्छा t का पावर, इसको थोड़ा हम लोग कुछ देर के लिए हटाते हैं, सही है। अरे यार फिर से लिख देते हैं, क्या ही जाता है, प्लीज 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 देखो, इधर क्या लिखेंगे बेटा LT-1, इधर क्या लिखेंगे MLT-2 का पावर a, और ये मास पर यूनिट लेंथ तो ML-b। सही है, तो यहां से हम लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे LT-1, m का पावर कितना आ गया बेटा a प्लस बी, बोर्ड पे l का पावर बताओ बेटा a माइनस बी, और t का पावर -2 है। कंपेयर किए, इधर मास नहीं है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0, ठीक, l है क्या, मतलब a माइनस बी की वैल्यू 1, और t है क्या, मतलब -2a की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, a की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू कितना लोगों को दिखा -1/2। मतलब जो फाइनल रिश्ता आएगा क्या, वेलोसिटी इक्वल टू लाइक दिस, t का पावर 1/2, म्यू का पावर -1/2। चलो इधर चलो, -1/2, मतलब वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर t बाई म्यू। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। तो ये लेंदी मेथड है, ठीक है, बट हम करेंगे ऑप्शन से, करना नहीं है ये, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक। मेथड 1 ऑलवेज सॉल्व विथ ऑप्शन। बहुत सारा सवाल कराने वाला हूं, ठीक है ना, जिससे आपका क्या बचेगा, टाइम बचेगा, ठीक। तो हमें क्या पूछे, 4 ऑप्शन है हमारे पास, कितना ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन क्या है बोलो, ठीक है ना, म्यू बाई टी, तो इसका ये वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, क्लियर है। तो हम जैसे ही पुट करेंगे बोलो, म्यू का डायमेंशन ML-1, और इधर टेंशन MLT-2, m से m कट गया, क्या बच गया ऊपर जाके l का पावर -2 t², बाहर आए L-1t, क्या ये स्पीड का है, नहीं, मतलब पहला ऑप्शन गलत, नहीं हो सकता। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में आएंगे बेटा, प्लीज लास्ट तक बने रहे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाला है, ठीक है। t बाई म्यू सही है बेटा, तो t का MLT-2, फोर्स है टेंशन, म्यू का ML-1 कट गया,
कितना लोगों को दिखा कि इधर बच गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, बाहर आया तो एल टी माइनस वन, मतलब ये वेलोसिटी है, मतलब यही आंसर होगा कि नहीं? तो ऑप्शन से करेंगे, ये बहुत लेंदी पड़ेगा ना बेटा, तो हमेशा क्या से करेंगे? ऑप्शन से। तो बहुत सारा सवाल करने वाले कंटिन्यूअस, और कैसे करेंगे? ऑप्शन से। मजा आने वाला है। चलो बेटा नेक्स्ट, ये देखो बड़ा सा सवाल, ठीक है ना। क्या बोला कि ड्रैग फोर्स जो है, ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन किस पे बेटा? विस्कस फ्लूइड, ठीक है ना, जिसमें रेडियस पे, वेलोसिटी पे और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो गधा बच्चा क्या करेगा? गधा बच्चा शुरू करेगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर का पावर ए, भी का पावर बी, जीटा का पावर सी। क्लियर क्या बेटा? इससे सॉल्व करेगा तो क्या ए बी सी निकालेगा, फिर चेक करेगा कौन सा आंसर है। हम लोग करेंगे ऑप्शन से। कैसे करेंगे बेटा? ऑप्शन से। चलो पहला ऑप्शन बेटा, इधर फोर्स तो इधर भी फोर्स, तो इसका डायमेंशन 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, तो सारे ऑप्शन में भूल जाओ कि 6 पाई का डायमेंशन आने वाला है। ठीक, अच्छा फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा? मतलब एलएचएस में अपने पास डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू, तो आरएचएस में भी डायमेंशन क्या आना चाहिए? एम एल टी माइनस टू। तो यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, यहां से शुरू करेंगे। जीटा का एम एल माइनस वन टी माइनस वन, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। सही है। तो बेटा कुछ कुछ कटेगा, देखो एक एल से एक एल गया, तो इधर क्या बच गया? एम एल स्क्वायर, ठीक है ना, टी माइनस टू। क्या ये फोर्स है? नो, मतलब पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, नाउ सेकंड ऑप्शन में आते हैं। सेकंड ऑप्शन सेम ही है ये, ठीक है, तो इसका भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, तो जीटा आर बी का हमें डायमेंशन चेक करना है, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, बोलो आर का एल, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। कुछ कुछ दिखा, एल माइनस वन और एल गया, क्या बच गया? एम एल, क्या बच गया? एम एल टी माइनस वन टी माइनस वन टी माइनस टू। क्या ये फोर्स है? यस। ये ऑप्शन क्या हो गया आपका बेटा? आंसर। ड्राइव करोगे तो प्राण निकल जाएंगे। क्लियर क्या बेटा? नाउ नेक्स्ट देखो, ऐसा सवाल आया, ठीक है, एलएचएस में कौन है? वेलोसिटी, मतलब एलएचएस का डायमेंशन क्या है? एलएचएस में कौन है? वेलोसिटी, मतलब क्या है? एल टी माइनस वन। तो आरएचएस में भी क्या आना चाहिए? एल टी माइनस वन। रिलेशन लिखते तो कैसे लिखते? रिलेशन लिखते तो लिखते वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर का पावर है, डेंसिटी का पावर बी। सॉल्व करते हैं बी। क्लियर है, हम वो करने वाले नहीं है। चलो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन में देखो बेटा, ऊपर क्या है? रो, मतलब डेंसिटी एम एल माइनस थ्री, नीचे क्या है? प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बोलो बच्चों क्या आएगा? ये आ जाएगा एम से एम कैंसिल, एल ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा? माइनस टू, और टी स्क्वायर, बाहर आके एल माइनस वन टी। क्या ये वेलोसिटी है? नहीं, मतलब पहला आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन में चले, बताओ पी का बेटा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, रो का डायमेंशन एम एल माइनस थ्री, एम से एम गया, कितना लोगों को दिखा कि ऊपर एल स्क्वायर बचेगा टी माइनस टू, बाहर आ गया एल टी माइनस वन, मतलब ये सही है, मतलब यही अपना ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ सॉल्विंग दिस ऑप्शन, हमें आंसर मिल गया, क्योंकि हमें फिजिकली करेक्ट चेक ही नहीं करना है, हमें डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है। ठीक है ना, और देखो बेटा, ऐसा सवाल, बड़ा सा सवाल, एकदम ही माहौल बना के आया, ठीक है ना, एकदम ही माहौल बना के, क्या लिखा हुआ है? बहुत सारा अंग्रेजी लिखा हुआ है। ए स्मॉल स्टील बॉल ऑफ रेडियस आर इज अलाउड टू फॉल अंडर ए ग्रेविटी थ्रू ए column of a viscous liquid of coefficient of viscosity zeta. After some time, it velocity of the ball attain a constant velocity and that velocity is known as terminal velocity. बाप रे बाप, और ये टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है बेटा, किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला मास पे, ठीक, विस्कोसिटी पे, रेडियस पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो डिराइव करते तो कैसे करते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, क्या लिखते हैं? एम का पावर ए, ठीक है ना, अब उसके बाद जीटा का पावर बी, रेडियस का पावर सी, इसका पावर डी, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व नहीं होगा, चार इसमें है, ठीक है, बट हम नहीं करेंगे। हमसे पूछा क्या है कि कौन सही है, कौन इसमें सही है, तो बताओ एलएचएस में क्या है बेटा? एलएचएस में अपना वेलोसिटी है, मतलब एल टी माइनस वन, तो आरएचएस में भी क्या आना चाहिए? वेलोसिटी। तो हम चेक करना शुरू करेंगे पहला ऑप्शन में, तो आरएचएस में निकालते हैं जीटा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, आर एल, ठीक है, एम जी तो फोर्स ही होता है, एम एल टी माइनस टू, सही है, एम से एम कैंसल, बहुत बढ़िया, एल से एल कैंसल, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, एल ऊपर जाके माइनस वन, टी जाके प्लस वन बचेगा। क्लियर है, क्या ये वेलोसिटी है? नहीं, मतलब पहला आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आते हैं, तो जीटा एम एल माइनस वन टी माइनस वन इंटू मास का एम। अब इस केस में तो बेटा ऐसे ही नहीं होगा, इस केस में ऐसे ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ जल्दी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि वेलोसिटी में तो मास ही नहीं, मास तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, मतलब यहां से एक और बात चला कि जीटा और एम का रेशियो होना चाहिए,
तो जीटा और एम का रेशियो तो इसमें भी नहीं है और ये भी आंसर नहीं है, मतलब आंसर यही होगा। चलो चेक करके भी दिखाता हूं। अरे तुम समझ रहे हो कि शॉर्ट ट्रिक के नाम पे ऐसे ही। देखो चेक करके बताता हूँ। एम जी का क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू फोर्स है, जीटा का एम एल माइनस वन टी माइनस वन, आर का एल, देखो एम से एम कैंसिल, अरे बोलो एल से एल कैंसिल, ठीक, एल ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस वन, टी माइनस वन जाके माइनस टू है तो माइनस वन, मतलब ये वेलोसिटी, तो ये आंसर हो गया। तो इतना बड़ा सवाल, ठीक है ना, एक पेज में नहीं करना है, ऑप्शन से निपटाएंगे, ठीक है बेटा। जब भी डिपेंडेंसी वाला सवाल आए और ऑप्शन दिया रहे तो ऑप्शन से निपटाएंगे, जल्दी होता है, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, एक और सवाल, ये वाला भी बहुत ही फेमस, ऐसे सवाल तो भरे पड़े हैं पीवाईक्यू में, क्लियर क्या बेटा। अब ये क्या बोल रहा है कि एनर्जी वेलोसिटी एंड एफ, एनर्जी वेलोसिटी एंड एफ आर टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मास, मतलब ये बोल रहे हैं कि मास डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे, सही है, वेलोसिटी पे और फोर्स पे। तो ए बी सी ये करोगे, सॉल्व करोगे तो मिलेगा, हम नहीं करेंगे। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि कौन मास के बराबर है, सही है, क्या बोल रहे हैं, कौन मास के बराबर है। सुनना बेटा, तो हम ऑप्शन कैसे करेंगे, ऑप्शन से सुनिए। ये ई भी स्क्वायर है, मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वेलोसिटी का स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर क्या बेटा। अब देखो हमें तो मास चाहिए, इसमें तो मास कैंसिल ही नहीं हो रहा है, अरे भैया इसमें तो हमें मास कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी मास चाहिए तो ठीक है, मास है, कौन कैंसिल नहीं हो रहा है बेटा, एल तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है और ना टी कैंसिल हो रहा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक, इसमें आते ई भी का पावर माइनस टू, मतलब ई बाई भी स्क्वायर लिखा है, अरे ई का पावर माइनस भी बाई टू मतलब ई बाई भी स्क्वायर, ई का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सही है, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये तो कैंसिल हो गया, मतलब ये मास आ गया, मतलब आंसर यही होगा। बाकी चेक करो, आंसर आएगा नहीं। ये एफ बाई भी लिखा है, मतलब एम एल टी माइनस टू वेलोसिटी एल टी माइनस वन, ये तो कट जाएगा, बट यहाँ बच जाएगा एम टी माइनस वन, तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही इसको चेक करोगे तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, ये बेटा कोई डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है ना, कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, जस्ट डू विथ ऑप्शन, ऑप्शन में डायमेंशन पुट करो, मास पूछता है तो मास के बराबर आना चाहिए ना। और देखो बेटा बहुत सारा सवाल, ये देखो इसको बोलते हैं टफ सवाल है, ठीक है, किसके बारे में पूछा है, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, एम टी माइनस टू, मतलब अब इन सब का अगर हम डायमेंशन रख दें तो किसके बराबर आना चाहिए, एम टी माइनस टू। चलो पहला में रखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है, वन बाई एनर्जी का स्क्वायर भी इंटू टी। सोचो इसमें एम हमें ऊपर चाहिए, अब इसमें ई स्क्वायर है तो एम स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, हमें तो फाइनल ये चाहिए, तो इसको जब हम रखेंगे तो जैसे ही रखेंगे एनर्जी का क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर एल का पावर फोर टी का पावर माइनस फोर आ जाएगा कि नहीं, अरे हाँ ना, तो बोलो बच्चों, टी का पावर माइनस फोर आ जाएगा कि नहीं, अरे बोलो। अब बताओ इसका कभी भी एम ऊपर आएगा, मतलब ये होगा ही नहीं, तो ये भी खत्म। यहाँ क्या है, ई बाई भी स्क्वायर इंटू टी माइनस टू, मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बी स्क्वायर का एल स्क्वायर टी माइनस टू, अच्छा टी का पावर माइनस टू। देखो ये तो दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया, यहां से बच गया, बेटा ध्यान से देखना, यहां से क्या बच गया, सॉरी ये प्लस है ना, नीचे आके प्लस होगा, तो ये प्लस, तो यहां से क्या बच गया, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू मतलब सरफेस टेंशन, यही आंसर हो गया। ये सब पी वाई क्यू है, तो हम ऑप्शन से करेंगे, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। आप बेटा जब डीपीपी सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो आपको समझ आएगा कि क्या फायदा है ऑप्शन से करने का, क्लियर है। नेक्स्ट एक और ऐसा सवाल, ठीक है ना, क्या बोले इनको हम फंडामेंटल माने हैं तो माने हैं। क्या पूछा है बेटा, टाइम, तो टाइम मतलब टी, मतलब हम इनका डायमेंशन पुट करेंगे तो चेक करेंगे कि टी किस में आएगा, तो पहला ऑप्शन ई बाई भी इंटू एफ, ई का बोलो बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, भी का एल टी माइनस वन, एफ का एम एल टी माइनस टू। इस केस में बोलो एम से एम कैंसल, ठीक, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल, टी माइनस टू से टी माइनस टू कैंसल, और ये तो टी ही आगे टी, मतलब यही आंसर हो गया। आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर क्या बेटा। देखना कुछ हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो सुधार लेना, ठीक है बेटा। जल्दी जल्दी सब करेंगे। ये देखो पावर वेलोसिटी एंड टाइम को फंडामेंटल माना, क्या पूछा है, फोर्स, मतलब हमें क्या चाहिए, एम एल टी माइनस टू चाहिए, तो सारे ऑप्शन में पुट करेंगे, एम एल टी माइनस टू आएगा तो आंसर। चलो यहां देखो बेटा, भी बाई प्रेशर, भी बाई प्रेशर तो कभी आएगा ही नहीं, क्यों, सॉरी भी बाई पावर,
ये तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि v क्या है, वेलोसिटी, एल टी माइनस वन, और इधर क्या लिखेंगे, पावर एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। अब बताओ इस केस में तो m माइनस वन आ गया, m माइनस वन तो होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक, ये पी टी भी, पी टी बाई बी, तो बोलो पावर का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू टी बाई वी का एल टी माइनस वन। एक एल से एक एल गया, बढ़िया। ठीक, अच्छा एक माइनस से गया तो ये क्या बच गया, माइनस टू, और इधर करेंगे तो क्या बच गया, एम एल टी माइनस वन। ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट बेटा थर्ड ऑप्शन में आते हैं, कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड, ठीक है ना। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, यहाँ भी क्या है, पावर बाई वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, यहाँ क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। देखो एल से एल कट गया तो क्या बच गया, एम एल, और टी जाके क्या बच गया, माइनस टू। क्या यही फोर्स है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। और कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये देखो नीट 2016 में एक सवाल आया था। ठीक, बोला है कि कौन लेंथ के बराबर है, से बेटा कौन लेंथ के बराबर है, तो हम किससे करेंगे, ऑप्शन से। किससे करेंगे बेटा, ऑप्शन से। ठीक, ऑप्शन से करेंगे। अब यहां क्या क्या है, अपने पास जी सी और एच है, जी सी और एच है, तो सी तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन, जी का डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आई होप कि लोगों को याद होगा, ठीक है ना। एम, सही बोल रहा हूं क्या बेटा, एम एल क्यू टी माइनस थ्री, सॉरी एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस थ्री, बहुत बढ़िया। और एच क्या है बेटा, यहाँ प्लैंक कांस्टेंट, तो एच का डायमेंशन एम एल, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट एम बी आर, समझ में ना बेटा, मतलब एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो एम एल टी माइनस, सॉरी एम बी आर, क्या ही कर रहे हैं यार, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, सही है। ये तुम्हारा किसका होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है ना। और वही एच के बराबर होगा। अरे ऐसे भी एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई क्या होता है, लेमडा, सही है। तो यहाँ से हम चाहे तो एच का डायमेंशन निकाल सकते हैं ना, एम एल क्यू टी माइनस टू और सी का एल टी माइनस वन, तो ये कट जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्लियर है, तो इन तीनों का डायमेंशन चाहिए। अब एक तरीका है कि सब में पुट कर दो और देखो लेंथ किसके बराबर आता है, बट थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, और दिमाग लगाएंगे। हमें लेंथ चाहिए, लेंथ चाहिए मतलब हमें मास नहीं चाहिए। ठीक, अगर मैं g इंटू सी को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, या h इंटू जी का मल्टीप्लीकेशन लेता हूं, तो मास जाएगा नहीं। मास तभी जाएगा जब g और h मल्टीप्लाई होगा। तो किस ऑप्शन में g और h मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है बेटा, g और h किस में मल्टीप्लाई किया गया है, ये वाला और ये वाला, तीन ही दोनों में से कोई आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम h और g को क्या कर देंगे बेटा, रेशियो लेंगे तो मास कटेगा नहीं, तो ये दोनों तो होना ही नहीं है, सही है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो अब दोनों में से एक को चेक करेंगे। इसका अगर डायमेंशन चेक करें तो रूट अंडर जी इंटू एच, जी इंटू एच करेंगे तो एम से एम कैंसल, एल का पावर 5 और टी का पावर बेटा कितना हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या सी, तो एल टी माइनस वन का पावर 3/2, सही है। अब मेरा बात ध्यान से सुने, मतलब ऊपर लिखा हुआ है एल का पावर 5/2 और नीचे लिखा है टी का पावर -2, अगर रूट से बाहर निकाले, और ये लिखा हुआ है एल का पावर 3/2 और ये लिखा है टी का पावर कितना बेटा, -3/2। कुछ गड़बड़ की है क्या, -3/2, सही है। जी इंटू एच कितना है बेटा, अपना जी इंटू एच आ गया एल का पावर 5 टी का पावर -4, क्लियर है, टी का पावर -4, गलती, यहाँ क्या होता है -2, अरे सही बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ क्या आएगा बेटा 3, तो यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -3/2, तो ये कट गया। अब 5/2 में से 3/2 जाएगा तो क्या बचेगा एल, मतलब यही आंसर हो गया। तो एलिमिनेट करके करने में क्या हुआ बेटा, आसानी से हो गया। हमें पता चला कि भैया जी इंटू एच मल्टीप्लाई होगा तभी एम खत्म होगा, क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए, तीन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इसको चेक किया यही आंसर आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा, नाउ और देखते हैं सवाल। ये देखो भारी सा सवाल, खूब सारा क्या क्या बोला हुआ है। ए प्लेनेट है जो मास एम रेडियस आर टू कंप्लीट स्केप इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट एनी फर्दर प्रोपल्सन, ठीक है, मतलब एक पार्टिकल को ऐसे फेंका जाए कि बाहर चला जाए, ठीक, तो जो बाहर फेंकने वाली वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो बताइए इसमें से स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन है, मतलब हमें चाहिए
डायमेंशन LT-1। ठीक है, तो ऑप्शन हम करेंगे। तो पहला ऑप्शन सुनना बेटा, अगर तुम ध्यान से को तो अभी निकाले M-1 L³ T-2, जी का M का M, R का L², M कटेगा ही नहीं, हमें तो M चाहिए ही नहीं, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। मतलब जिस में G/M होगा वो आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्यों? क्योंकि G/M में M रह जाएगा ना बेटा, M तो कटेगा ही नहीं, मतलब G/M वाला नहीं होगा, G/M वाला नहीं होगा। ठीक है, तो पहला में G/M नहीं होगा, G/M वाला होगा। ठीक, G/M जब करेंगे हम, इस ऑप्शन को देखते हैं, G/M का क्या आएगा, M-1, ठीक है बेटा, L³ T-2 इंटू M। ठीक है, देखो M से M कट गया, डिवाइडेड बाई L², तो L² करेंगे तो ये कट गया, तो क्या बच गया, √LT-2। ये तो वेलोसिटी हो ही नहीं सकता, मतलब ये भी आंसर नहीं है। सही है, इसको पुट करेंगे। अब हमें पता है कि G/M का कितना डायमेंशन आया था, बताओ बताओ, G/M का किया था तो कितना आया था, L³ T-2, अरे है ना, और R का L से L गया, तो क्या बच गया, L एंड T-1, मतलब यही आंसर है, ये इसके वेलोसिटी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिपेंडेंसी वाला सवाल हमेशा ऑप्शन से करना क्या होता है बेटा, इजी एंड टाइम क्या करता है बेटा, आपका बचाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और सवाल है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं बेटा, इंटेंसिटी जो डिपेंड कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब याद होना चाहिए क्या होना होता है बेटा, लेंथ। क्लियर क्या बेटा, क्या होता है, लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी पे। ठीक है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी क्या होता है। तो इंटेंसिटी होता है पावर बाई एरिया, पावर बाई एरिया, मतलब ml² T-3 बाई L², मतलब MT-3। तो इंटेंसिटी का क्या हो गया डायमेंशन बेटा, MT-3। तो ऑप्शन में भी हमें क्या मिलना चाहिए, MT-3। तो चलो इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करेंगे तो रो का क्या हो जाएगा बेटा, ml-3, एम्पलीट्यूड का L² और फ्रीक्वेंसी का T-2। तो यहाँ से तो हमें मिल गया ml-1 T-2। क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं, हमें MT-3 चाहिए। ठीक, ये चेक करते हैं बेटा, ml-3 सही है, यहाँ से एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा L³ और फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा T-3, और ये तो कट गया, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, यही वाला। क्लियर है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन से सवाल करना बेटा क्या एकदम ही आसान है, अगर ध्यान से तुम समझ पा रहे हो। ठीक है, अब बेटा जो आज हम लोग पढ़े इसका कुछ लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड क्या क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस, पहला चीज कि ओनली हम चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्टनेस, ठीक है ना बेटा, फिजिकली करेक्टनेस चेक नहीं कर सकते। ठीक है ना, डायमेंशनली करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। जैसे हम ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी को पहले भी बता चुका हूँ, 3/2 mv²। ठीक है, ये डायमेंशनली क्या है बेटा, करेक्ट, बट फिजिकली नॉट करेक्ट। सही है क्या बेटा, तो इसका एक लिमिटेशन है कि सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट ये बताता है। दूसरा, इट कैन नॉट गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू। याद करो बेटा, हमने जब टाइम पीरियड निकाला तो √L/g आया था। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π √L/g। तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला से ये कांस्टेंट की प्राप्ति नहीं होती, तो कांस्टेंट नहीं मिल पाता। ठीक, उसके अलावा इसका डायमेंशन का क्या है बेटा लिमिटेशन, कि साइन थीटा e⁻x log x, इस टाइप के स्पेशल फॉर्म को हम लोग शो नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो कि कोई फॉर्मूला है, जैसे हमारा बताते हैं एक लाउडनेस का फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, 10 log ऐसा कुछ I/I0। ठीक है बेटा, तो इसमें तो ये डायमेंशनलेस हो गया। तो ये अगर डायमेंशनलेस हो गया तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, बट ये तो बता ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको इग्नोर कर देगा। सही है बेटा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसका। ठीक, उसके बाद इट कैन नॉट ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मल्टीपल डायमेंशनली करेक्ट रिलेशनशिप। तो मतलब बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप आ सकते हैं, उसके बारे में नहीं बताता। जैसे मोर देन वन कॉम्बिनेशन में भी डायमेंशनली करेक्ट। सही है, जैसे मैं वही बोला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में लिख दिया 3/2 mv², काइनेटिक एनर्जी के लिख दिया 5/2 mv²। ये तो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, बट फिजिकली करेक्ट है कि नहीं कि ये हमें बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके अलावा इट कैन नॉट शो हाउ क्वांटिटीज कंबाइन। सम डिफरेंस पे लगता ही नहीं है, जब भी लगता है क्या पे लगता है, प्रोपोर्शनलिटी पे लगता है। क्लियर क्या बेटा, तो ये सब इसके क्या है, लिमिटेशन है। क्लियर है, तो आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे से सवाल किया है और आपको मैंने सिखाया कि कैसे ऑप्शन से हम अच्छे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो भी हम कर रहे हैं बेटा उसका अच्छे से क्या करो, रिवीजन करो। ठीक है, अच्छे से समझो चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ हम लोग पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।